Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel Easy Creator Deck पे Next.js 14 के फुल स्टैक के कोर्स की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट एंड इवेंट फंक्शंस के बारे में। इस तरीके से आप स्टेट एंड इवेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अपने Next.js के प्रोजेक्ट में। चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने विजिबल है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आप लोगों ने टर्मिनल्स और न्यू टर्मिनल्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपने न्यू टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कमांड हिट करनी होगी npm run dev। मैं यहाँ कमांड हिट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट को। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी रन हुआ है। उसके लिए मैं आप लोगों को अपने गूगल क्रोम पर जाके आप लोगों को शो करवाता हूँ कि मेरा Next.js का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी रन हुआ है मेरे गूगल क्रोम पर। अगेन अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने SRC के फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर page.js की फाइल में जाना है। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इस एक्स्ट्रा कोड को रिमूव करूंगा। रिमूव करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं इस कोड को सिलेक्ट करूंगा, इमेज एंड ऑयल लिस्ट को से मैं रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद यहाँ मैं इस डिप को भी सिलेक्ट करके रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद मैंने अपने मेन को क्लियर करा है और इसके साथ ही जो फूटर की भी नीड नहीं है, मैं इसे रिमूव करके सेव करूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा और अगेन अपने ब्राउजर में जाऊंगा, जो मेरे पास डेटा रेंडर हो रहा था वो अब रिमूव हो चुका है मेरी स्क्रीन से। अगेन मैं अपने VS कोड में जाऊंगा। VS कोड में जाने के बाद सबसे यहाँ मैं सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट करूंगा एवरी वीडियो के लिए, कि नहीं हर टॉपिक मेरा न्यू होगा वीडियो के अंदर, तो उसके लिए मैं न्यू कंपोनेंट्स को क्रिएट करूंगा। कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपनी SRC के फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा कंपोनेंट्स के नेम से। और इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं अपने न्यू फाइल को क्रिएट करूंगा, स्टेट इवेंट फंक्शन .jsx। आप लोगों ने .jsx की एक्सटेंशंस को ऐड करके इंटर करना है। जैसे ही मैं इंटर करूंगा मेरी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ आप लोगों ने कोड को ऐड करना है अपने कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ मैं शॉर्ट की पास करूंगा RAFCE और इंटर करूंगा। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो मेरा जो कंपोनेंट का जो कोड है वो आप लोगों के सामने रेंडर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट की। अगर आप लोग ये शॉर्ट कीज को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने एक्सटेंशंस के इस फोर बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ आप लोगों ने रिएक्ट रिडक्स एंड रिएक्ट नेटिव स्केचेस को इंस्टॉल करना है अपने VS कोड एडिटर में। अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप मेरी शॉर्ट कीज को यूज नहीं कर सकते हैं अपने VS कोड एडिटर में। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है तो मेरे पास डिसेबल एंड अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ मैं इसे क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउजर में जाऊंगा तो मेरे पास अभी कुछ भी डेटा रेंडर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने इस कंपोनेंट को अपनी page.js फाइल के अंदर रजिस्टर नहीं करा है। अगेन हम अपने VS कोड में जाएंगे और इस कंपोनेंट को रजिस्टर करेंगे। कंपोनेंट को रजिस्टर करने के लिए यहाँ मैंने इस मेन के अंदर ऑलरेडी आप लोगों से क्लियर करवाया है। यहाँ आप लोगों ने ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करना है और इसके अंदर आप लोगों ने पास करना होगा अपने फंक्शन की फाइल का नेम जो आप लोगों ने क्रिएट करा था। यहाँ मैंने क्रिएट करा स्टेट इवेंट फंक्शंस और क्लोज करके मैं इस स्टेट को क्लोज करूंगा। जैसे ही मैं क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा @/कंपोनेंट स्टेट इवेंट फंक्शंस आप लोगों के सामने इंपोर्ट हो चुका है। और जब मैं आप लोगों से प्रोजेक्ट को सेटअप करवा रहा था तो आप लोगों से मैंने @ पास करवाया था इंपोर्ट के लिए। उसका रीजन यही है कि जस्ट ये ऑटोमेटिकली बेस URL गेट करेगा और यहाँ मेरी कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी होगी ना, वो ऑटोमेटिकली गेट करेगा यहाँ से। तो मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउजर में जाऊंगा तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा कोड विजिबल हो रहा है स्टेट एंड इवेंट फंक्शंस के नेम से। तो इस पे कुछ चेंजेस करके अब नेम, तो यहाँ मैं स्टेट इवेंट फंक्शंस में जाऊंगा। यहाँ मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ कुछ और यहाँ आप लोगों ने मल्टीपल लाइन के कोड को रेंडर कराना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डुप्लीकेट करके सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे एरर विजिबल हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ मुझे फ्रेगमेंट्स को यूज़ करना होगा। फ्रेगमेंट यूज़ करने के लिए आप लोगों ने ब्लैंक टेक्स्ट को इस तरीके से ओपन एंड क्लोज करके सेव करना है। अब मैंने इसे सेव करा है तो मेरा जो एरर आ रहा था वो अब रिमूव हो चुका है और मैं इसे सेव करके अगेन ब्राउज़र में जाऊँगा तो मेरी जो टेक्स्ट है वो 2 टाइम्स प्रिंट होके आप लोगों के सामने रेंडर हो रही है। अगेन अपने VS कोड में जाऊँगा। यहाँ जस्ट मैं 1 डिव की नीड एंड देन मुझे एक बटन की नीड होगी। तो यहाँ मैं बटन को क्रिएट करूँगा और इस बटन के क्लिक पे मैं अलर्ट आप लोगों से परफॉर्म करवाऊँगा। तो यहाँ मैं पास करा क्लिक नहीं और यहाँ मैं ऑन क्लिक के फंक्शंस को पास करूँगा और यहाँ एरो फंक्शंस को ऐड करूँगा जैसे हम लोग क्रिएट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने एरो साइन पास करके कर्ली ब्रेसेस और यहाँ मैं अलर्ट करवाऊँगा और यहाँ मैं पास करूँगा इजी क्रिएटर टेक और
यहाँ मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, तो आप लोगों को एक एरर विज़िबल होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि नेक्स्ट.जेएस के अंदर सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड का कॉन्सेप्ट होता है। उसके लिए हमारे ब्राउज़र को पता नहीं चलता है कि भाई ये सर्वर साइड के लिए या क्लाइंट साइड के लिए। क्योंकि हमारी जो ऑन क्लिक फंक्शन ये सारी यूज़र के लिए होगी, यानी कि क्लाइंट के लिए होगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा। सबसे टॉप पर आइडेंटिफाई करवाना होगा कि ये हमारे क्लाइंट साइड का है, तो यहाँ मैं सिंगल कोड करके यहाँ पास करूँगा यूज़ क्लाइंट, यानी कि ये सिर्फ क्लाइंट के लिए यूज़ के लिए है। तो मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एरर आ रहा था वो अब रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ इस क्लिक मी के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक करा है तो मेरे पास एक अलर्ट आ रहा है, ईज़ी क्रिएटर टेक, जो मैंने आप लोगों से क्रिएट करवाया है। ये तो मैंने आप लोगों से डायरेक्टली अलर्ट परफॉर्म करवाया है ऑन क्लिक पे। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ऑन क्लिक पर किस तरीके से फंक्शंस को कॉल करते हैं। फंक्शंस को कॉल करने के लिए यहाँ हम लोगों को इस रिटर्न से पहले एक कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करना होगा। देन आप लोगों ने अपने फंक्शन के नेम को पास करना होगा। यहाँ मैं पास करूंगा गेट यूजर नेम। आप कोई भी नेम पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ इक्वल्स टू और यहाँ एरो की साइन, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ मैं अलर्ट करवाऊंगा आप लोगों से जो मैंने यहाँ डेटा प्रिंट करवाया था। यहाँ मैं अलर्ट करवाऊंगा इजी क्रिएटर टेक, और यहाँ मैं सेमीकोलन ऐड करके इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद इस लाइन को मैं कमिट करूँगा, इसी को ही मैं डुप्लीकेट करके यहाँ मैं डायरेक्टली इस फंक्शन के नेम को कॉल करूँगा। यहाँ मैं इसे रिमूव करूँगा। जस्ट मैं यहाँ क्या करूँगा, गेट यूज़र नेम को पास करके सेव करूँगा। जस्ट आप लोगों ने अपने नेम को पास करना है, इसके अलावा आप लोगों को पैरेंथेसिस को ऐड नहीं करना है। अगर आप लोग पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे तो ये आप लोगों को एरर दे देगा। मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा ईज़ी क्रिएटर टेक, जो मैंने आप लोगों से एक बटन के क्लिक के ऊपर फंक्शंस को कॉल करवाया है। अगर आप इसके अंदर प्रॉप्स को पास करना चाहते हैं, तो प्रॉप्स को पास करने के लिए आप लोगों ने पैरेंथेसिस को ऐड करके यहाँ डेटा को पास करना होगा इजी क्रिएटर टेक। ये ऐड करने के बाद आप लोगों ने अपने फंक्शन से पहले एरो फंक्शंस को भी यूज़ करना होगा। अगर आप एरो फंक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे तो ये आप लोगों को एरर देगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या करा, एरो साइन को ऐड करा, यानी कि आप लोगों ने पैरेंथेसिस एंड एरो सिंबल को ऐड करके इस तरीके से अपने फंक्शन को कॉल करना है, और उसमें आप लोगों ने डेटा को पास करना है, जो आप लोग डेटा पास करेंगे अपने फंक्शंस में। यहाँ मैं गेट करूँगा डेटा, और यहाँ में सिंगल कोट्स आप लोगों ने इस तरीके से साइन को ऐड करना है, और यहाँ पास करना है हाई और डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ हम लोगों ने इस डेटा को पास करके सेव कराना है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाके और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हाई इजी क्रिएटर टेक आप लोगों के सामने विजिबल हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप ऑन क्लिक पर अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और उस फंक्शंस के अंदर आप अपनी वैल्यू को सेंड कर सकते हैं, और उस वैल्यू को किस तरीके से आप लोग अलर्ट करा सकते हैं। अगेन अपने वीएस कोड में जाएंगे। अब नेक्स्ट होगा हमारा यूज स्टेट, यानी कि स्टेट को हम लोग यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को चेंज करवाएंगे ऑन क्लिक के ऊपर। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ मैं क्या करूँगा, इस कोड को मैं कमिट करूँगा। कमिट करने के बाद इस लाइन ऑफ कोड को भी मैं कमिट करूँगा। यहाँ मैं सबसे पहले एक फंक्शंस को क्रिएट करूँगा। फंक्शंस क्रिएट करने से पहले हमें कोड्स को यूज़ करना पड़े, और यहाँ नेम पास करना हो, चेंज नेम, और यहाँ हम लोगों ने एरो के फंक्शंस को क्रिएट करके इसे ऐड करना है। इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू को चेंज करवाऊँगा। उसको यूज़ करने से पहले हमें सबसे पहले इस स्टेट को इंपोर्ट करना होगा। अगर आप लोगों को रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होगी, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इस स्टेट के बारे में। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। स्टेट को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना होगा कॉन्स्ट, और यहाँ आप लोगों ने एरे डीस्ट्रक्चरिंग को यूज़ करना होता है अपने डेटा को चेंज कराने के लिए। तो यहाँ मैं फर्स्ट नेम पास करूँगा, यानी कि फर्स्ट नेम, यानी कि जो मेरा स्टार्टर नेम है, कॉमा, और चेंज नेम इक्वल्स टू, यहाँ आप लोगों ने पास करना है यूज़ स्टेट। यूज स्टेट आप लोगों ने इंपोर्ट करना है रिएक्ट का, और इसमें आप लोगों ने अपनी फर्स्ट वैल्यू को पास करनी है जो आप लोग रन टाइम में चेंज करेंगे। यहाँ आप लोगों ने पास करना होगा जो आप लोग फर्स्ट रेंडरिंग के अंदर अपनी वैल्यू को रेंडर करवाएंगे। तो यहाँ मैं पास करूँगा इजी
क्रिएटर टेक और मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ एरर विज़िबल हो रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने सेम नेम की 2 टाइम्स यूज़ करा है। एक मैंने चेंज नेम को यूज़ करा है, एक चेंज नेम मैंने फंक्शंस में यूज़ करा है। तो यहाँ मैं इसको चेंज कर दूँगा चेंज नेम्स। इसे मैं सेव करूँगा, जैसे ही मैं सेव करूँगा, अब जो मेरे पास एरर आ रहा था वो अब रिमूव हो चुका है। यहाँ मैं इस फर्स्ट नेम को रेंडर कराऊँगा। रेंडर कराने के लिए मैं यहाँ एक डिव को क्रिएट करूँगा और इस डिव के बाद आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज़ करना है। और यहाँ आप लोगों ने इस फर्स्ट नेम को कॉपी करके यहाँ ऐड करके सेव करना है। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा ईज़ी क्रिएटर टेक रेंडर हो रहा है, जो मैंने अपने यूज़ स्टेट के अंदर वैल्यू को सेट करवाई है बाय डिफ़ॉल्ट ईज़ी क्रिएटर टेक। अगेन अपने VS कोड में जाऊँगा, अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा। वैल्यू को चेंज करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, अपने चेंज नेम के जो वेरिएबल है, ये मैं यहाँ पास करूँगा और इससे अपनी वैल्यू को चेंज कराऊँगा। वैल्यू को चेंज कराने के लिए मैं यहाँ पास करूँगा द ईज़ी क्रिएटर टेक्स्ट और यहाँ मैं सेमीकोलन ऐड करूँगा। सेमीकोलन ऐड करने के बाद मैं इस फंक्शंस को कॉल करूँगा। फंक्शंस को कॉल करने के लिए मैं इस बटन को कॉपी पेस्ट करूँगा और इसको अनकमिट करूँगा। अनकमिट करने के बाद मैं यहाँ इस फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल करूँगा क्योंकि मैं कुछ भी प्रॉप्स नहीं पास कर रहा। जस्ट मैं यहाँ इस नेम को कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करके इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि मेरा अभी डेटा सेम ही विजिबल हो रहा है जो इजी क्रिएटर टेक रहा है। जैसे ही मैं इस क्लिक मी के बटन पे क्लिक करूंगा, जो मेरा ये टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा द इजी क्रिएटर टेक्स्ट से। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा है तो मेरा टेक्स्ट चेंज हो चुका है द इजी क्रिएटर टेक। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है इवेंट फंक्शंस के बारे में, किस तरीके से आप इवेंट फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और उन फंक्शंस को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में। और इसी के साथ ही मैंने आप लोगों को स्टेट के बारे में भी एक्सप्लेन करा है, किस तरीके से आप स्टेट परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि यूज़ स्टेट किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।